होंगी। तो ऐसे रीति से बाबा, मैं वो सुना रही थी, तो सबसे मुश्किल का मुश्किल दिन हमको वो आया जो बाबा ने 14 वर्ष तपस्या के बाद कहा आपको अभी सेवा में जाना है। हम लोगों को ये बड़ा मुश्किल लगा। ऐसा बाबा का प्यार छोड़ के जाना, आप सोचो यहाँ भी अभी थोड़े दिन आप आते हो तो कई बातें भाई कहते हैं यज्ञ छोड़ के जाना बहुत ऐसा लग रहा है। तो आप सोचो आप तो 6 दिन आते हो और हम तो 14 वर्ष साथ में रहे और बाबा ने अचानक ही कहा तुम लोगों को सेवा पर जाना है। लेकिन बाबा से प्यार इतना था जो बाबा को ना कोई नहीं कर सकता था। अंदर लग रहा था हम जाएंगे कैसे, लेकिन ना बाबा को, बाबा ने जो मुख से निकाला चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो बाबा ने कहा वो हमको करना है। तो कई बच्चे जो थे ना, तो हम लोग कोई कोई कहते थे तो बाबा ये तो वांट निकाल दिया आपने, ये तो ऐसा वांट है जो ना करना भी मुश्किल, हाँ करना भी बहुत मुश्किल है। तो बाबा हंसता भी था और बाबा के आंखों में आंसू नीचे नहीं गिरते थे। ये एक विशेषता थी कि ब्रह्मा बाबा के आंखों में आंसू नीचे नहीं गिरते थे, लेकिन आंखों में आंसू जो है ना वो ऐसे घूमते थे जैसे मोती घूम रहा है। ऐसे बाबा बस इतने तक बाबा के प्यार में आकर के इतने तक होता था, नीचे आंसू नहीं गिरते थे। तो बाबा ने क्लास में अनाउंस होता था आज इनको जाना है, आज इन्हों को जाना है, आज इन्हों को, बिल्कुल ऐसे लगता था आज हमारे नाम से वार्ड आ गया। तो बाबा भी समझता था कि ये बच्चा, क्यों बाबा ने कहा, हम बाबा को कहते थे बाबा, और जब निकले हैं तो निमंत्रण भी नहीं था, हम अपना सुनाते हैं। बाबा ने हमको कहा, हमारे से एक छोटी बहन थी और मैं थी, हम भी, मैं समझती हूँ 15-20 वर्ष के अंदर ही होंगी। तो बाबा ने कहा लखनऊ जाना है। बाबा लखनऊ का नाम ही नहीं सुना है, लखनऊ कहाँ जाना है? कहा बच्चिया, बाबा चतुर सुजान तो था ना। तो बाबा ने कहा क्यों, ऐसे क्यों कहती हो? अंधों ने मुल्तान ढूंढा और तुम त्रिनेत्री हो। हाँ बाबा है त्रिनेत्री। तो त्रिनेत्री हो और कहती हो लखनऊ कहाँ है, क्या है? तो तुम त्रिनेत्री नहीं ढूंढ सकती हो? हाँ बाबा। चल पड़ते थे और निमंत्रण नहीं। हम लोगों को यही मुश्किल, तो जाएंगे कहाँ, कहाँ जाके रहेंगे? हमको कुछ पता नहीं तो कहाँ जाके रहते हैं? समझो लखनऊ में तो हम उतरे, एक तो ट्रेन जो है उन दिनों में आपको पता है 3rd क्लास ही होता था, और 3rd क्लास में लोग कैसे चढ़ते थे, बीड़ी और वो। हम 14 वर्ष जो तपस्या करके ऐसे वायुमंडल से नीचे उतरे तो क्या लगा होगा, बिल्कुल बंदर ही बंदर लगते थे। यानी क्या ये कर रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई बदबू इतनी पसीने की, कहाँ आ गए हैं? लेकिन बाबा ने कहा तुम शक्तियां हो। पता है हमको कैसे बाबा टच करता था? हम लोगों ने देखा ये तो यहाँ बैठना, लखनऊ पता नहीं कितने टाइम में आएगा, चलो उससे पूछ भी लिया, तो रात भी है दिन भी है, कैसे हम बैठेंगे ऐसे में? फिर बाबा की टचिंग हुई हम लोगों को, हम लोग उतर के स्टेशन मास्टर के पास जाते थे, थी तो 3rd क्लास की टिकट। तो हमने उनको कहा तो भाई देखो आप गवर्नमेंट हो, अभी हम ईश्वरी सेवा के लिए, परमात्मा का संदेश देने के लिए जा रहे हैं,
और परमात्मा का संदेश तो यही है, लोग अच्छे बने। तो ये तो गवर्नमेंट की सेवा भी है ना, गवर्नमेंट भी तो चाहती है ना देश अच्छा बने। तो हम समझो गवर्नमेंट के सेवा के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, हमको नहीं अच्छा लगता है। तो हमने देखा वो जो गार्ड है वो स्टेशन, ये जो है स्टेशन मास्टर गार्ड को कहता था कि इन्हों को कुछ सैल्वेशन दो। तो गार्ड जो है वो हमको फर्स्ट क्लास में बिठाता था, और फर्स्ट क्लास में बिठा के और बार बार उसको, हम लोगों को जो बाबा ने शक्ति रूप में भेजा ना, तो उन्हों को हमने देखा, हम कुमारियां नहीं दिखाई देते थे। वो कहते थे ये पता नहीं कोई अलौकिक लोग है। और वो जो गार्ड होता था वो इतना प्रभावित हो जाता था बाबा के कारण, हमारी बात नहीं थी, बाबा की थी ताकत। तो इतना वो प्रभावित हो जाता था, जो हर स्टेशन पर हमको पूछने आता था। सब लोग समझते थे कि ये कोई गार्ड के संबंधी है, इसीलिए बार बार आता है ना। और फिर जब रास्ता वो स्टेशन से निकलने का आता था ना, तो वो खुद हमको निकाल करके जाते थे। तो ये बाबा की कमाल, भले भेजा बाबा ने। और लखनऊ उतरे, लखनऊ में जाना कहाँ है, रिक्शा वाले तो देखे, लेकिन कहाँ रहना है हमको कुछ पता नहीं। रिक्शा वाले से पूछा अगर कोई आता है यहाँ तो कहाँ रहते हैं, कहा धर्मशाला में रहते हैं। चलो धर्मशाला ढूंढो। तो रिक्शा वाले को ही कहा भाई आपको पता होगा यहाँ धर्मशाला कहाँ है, हमको एक धर्मशाला में ले चलो। ले गया वो धर्मशाला में। धर्मशाला में बात की, भाई हम आए हैं ईश्वरी सेवा के लिए, हमको कुछ दिन रहना है। उन्होंने एक कमरा दिया, और कमरे में उन दिनों में पंखे कहाँ थे, इतने पंखे तो लगे हुए ही नहीं थे। और एक वान की खटिया दी, 2 जनी थी हम, लेकिन उसमें एक खटिया मिली, उसे एक खटिया में दोनों सोए। और फिर खाना बनाना है, खाना किस में बनाए, तो अंगीठी, सच्चे कोयले थे उन दिनों में, तो उसके लिए पंखी होती है ना हाथ की, तो वो हाथ की पंखी से अंगीठी भी जलाते थे तो अपने को भी लगाते थे। गर्मी थी ना, बहुत गर्मी थी, और लखनऊ की गर्मी को लखनऊ वाले जानते होंगे, तो गर्मी भी बहुत थी। तो वो ही ऐसे ही करते रहते थे, बाबा ने भेजा है। अभी बाबा के पास ऐसे लौटना तो है नहीं। बाबा कहता था देखूंगा कितने आत्माओं को जगा करके ले आती हो बाबा के पास। अभी आत्माओं को जगाए तो सही, पहले रहने का तो प्रबंध हो। तो वही रहे। आखिर भी देखो बाबा क्या कमाल करता है। तो एक कोई यज्ञ में एक माता रहती थी, वो वहां गई थी कोई कारण से, उसने सुना तो ये बहने आई हुई है, उसने अपने पास बुलाया, लेकिन उस बेचारी की अथॉरिटी नहीं थी। बहू बेटा जो थे वो तेज थे, वो कुछ हमको रहा है अपने पास, इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। लेकिन हम गए ना, तो साथ में जो जिस माता ने हमको बुलाया उसके साथ में ही ये जो है ना राम सावत्री, ये रहते थे। उन्होंने देखा कि ये छोटी छोटी कुमारियां, और ये कहाँ से आई है, क्या आई है। और सिंधी लोगों का कुछ आपस में कोई ना कोई दूर दूर का कनेक्शन होता है। तो सावित्री बहन ने उसको कहा तो ये तो हमारी सिंधी बहनें हैं, ये कहते हैं वहां रहते हैं, हम देखें तो सही कहाँ रहते हैं। तो वो अचानक आए वहां धर्मशाला में, और धर्मशाला में एक खटिया पर हम वो अंगीठी जला रहे हैं, अपने को भी लगा रहे हैं। तो दादा जो था उसको तो आंखों से आंसू आ गया
तो ये ऐसे कैसे रहेंगी ये। तो फिर उन्होंने हमको कोई एक कमरे में, मतलब एक खटिया दी, वान की खटिया तो थी, तो वहां दिया। फिर हमको आया तो आखिर यहाँ कितने दिन रहेंगे, कैसे सेवा होंगी। तो एक जिज्ञासु था, वो ही सिंधी था कोई, उसने कहा बहन जी, अगर आप में ताकत है, आप जो कहती हो हम तो शिव शक्तियां है ये है, तो अगर आप में ताकत है तो आप गवर्नमेंट हाउस में रह सकती हो। मैं आपको तरीका सुनाऊंगा, चीफ मिनिस्टर के पास जाके आप प्रबंध ले सकती हो। हमने कहा क्या है, आप हमको लेटर बना के दियो, हम जाएंगे। कहा वो फिर हमारे को थोड़ा ढीला भी करने लगा, देखना वहाँ चीफ मिनिस्टर आपका मानेगा नहीं, सेक्रेटरी आपका लेटर लेके रख देगा, वेस्ट बॉक्स में जाएगा, ऐसे मतलब बहुत बातें कही। हमने कहा कुछ भी हो हमको सुनाओ। कहा एमएलए क्वार्टर में कई ऐसे एमएलए है जो रहते अपने गांव में है, यहाँ खाली पड़े रहते, आप उसके, मैं बताता हूँ जिसका खाली है उसमें उसको कहो हमको जगह दे। हमने कहा हम जाएंगे। गए, पता नहीं हमको तो गवर्नर, ये चीफ मिनिस्टर था, ये पंत था, पंत जी थे ना, वो ही था। तो हम गए, वो लेटर लेके उसको हमने कहा हम जाएंगे। हमको पता ही नहीं कि ये चीफ मिनिस्टर है कौन और कहाँ रहता है। रिक्शा वाले को कहा चलो, गए। गए तो उस समय शायद जनरल मिलने का टाइम था, तो हमको क्या पता जनरल मिलने का टाइम होता है, पर्सनल होता है, कुछ भी पता नहीं। तो हम गए, तो हमने कहा चीफ मिनिस्टर है कौन, ये तो बहुत ही बैठे हैं, आखिर चीफ मिनिस्टर है कौन। तो सभी ने कहा चीफ मिनिस्टर आने वाला है। तो हम भी बैठ गए। तो चीफ मिनिस्टर आया अंदर से, हमने पहले बारी देखा ना ये क्या होता है। तो चीफ मिनिस्टर जो आया ना दूर से, तो हम दो बहनें थी और बहनें भी थी, छोटे लगते थे। तो वो चीफ मिनिस्टर सीधा ही, और कहाँ भी नहीं गया, सीधा ही हमारे पास आया और हमारे पास आके कहने लगा, बच्चियां, बिटिया बिटिया, ये यूपी वाले बिटिया बिटिया कहते बिटिया, आप लोगों का यहाँ क्या काम है, आप क्यों आई हो यहाँ। हमने कहा हमारा बहुत बड़ा काम है। तो कहा क्या काम है। हमने कहा हम ईश्वरी संदेश देने के लिए आए हैं, आपके लखनऊ का कल्याण करने के लिए आए हैं। तो वो बेचारा सुने तो देखता रहे ये क्या बोलती रहती है। हमने लेटर दी, पढ़ के तो गए थे ना, तो हमने लेटर लिया। तो कहा सेक्रेटरी को दे दो। हमने कहा नहीं, हमको सेवा के लिए स्थान चाहिए, हम बाहर से आए हैं, प्रदेश से आए हैं, माउंट आबू से आए हैं, और आपको स्थान देना पड़ेगा सेवा के लिए। तो कहा सेक्रेटरी को दे दो। हम पढ़ के आए थे तो सेक्रेटरी के हाथ में गया तो वेस्ट पेपर बॉक्स में जाएगा। हमने कहा नहीं, हमको आप यहाँ साइन करके दो तो हम देंगे आपको। तो वो बेचारा, चाहे सेक्रेटरी बार बार उसको कहे चलो चलो साहब, बहुत बैठे, वो जा ही नहीं सके, उसके पाँव ही नहीं हिले। वो घड़ी घड़ी बिटिया कहे, हम भी बाबूजी बाबूजी कहे। तो क्या हुआ, बाबा ने उसको ऐसे बांध लिया जो वो आगे बढ़ने चाहे तो भी नहीं बढ़ सकता। हमने कहा देखो, अगर आप साइन करके नहीं देंगे तो हम जाएंगे नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। इसीलिए हमको साइन करके लेके ही जाना है। और हम उस भाई को कह के आए थे, देखना हम ऐसे खाली नहीं आएंगे,
हमने कहा नहीं, हमको तो खाली जाना ही नहीं है। तो आखिर बेचारा जैसे परवश हो जाए ना, कोई जा भी नहीं सके, हाँ भी नहीं कर सके, और सेक्रेटरी बार बार उसको बहुत ऐसे, और कुछ कह तो नहीं सकता है ना, लेकिन चलने के लिए बहुत करे। आखिरी में उसने कहा तो बिटिया ये कायदा ही नहीं है, सिविलियन जो है वो एमएलए क्वार्टर में रह ही नहीं सकते। हमने कहा कुछ भी हो वो खाली पड़ा है, अब हमको थोड़े समय के लिए दियो। आखिर उसको देना पड़ा, साइन किया और कहा 3 मास के लिए मैं देता हूं। तो कहा धर्मशाला की वहां कमरा, और कहा एमएलए क्वार्टर में जाके पहुंचे। तो 3 मास हम लोग एमएलए क्वार्टर में रहे, और हमारे स्टूडेंट कौन हुए, भिन्न भिन्न देश गांव के, उनके एमएलए हमारे स्टूडेंट बन गए। तो देखो कमाल किसकी, ये बाबा की। और बाबा से प्यार होने के कारण हम लोगों ने कहा हमको लौटना है ही नहीं, किसी को भी लेके जाना है, अकेले हम बाबा के पास नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी वर्ष लग जाए। ये हमारा प्रण था अपने आप से। तो हमने देखा वहां एमएलए, फिर 3 मास पूरे हो गए और एमएलए कहने लगे तो आप तो ऐसा काम कर रही हो जो हमको नैया को बीच भंवर में छोड़ के और जा रहे हो। हमने कहा हम क्या करें, हमारे को थे 3 मास। कहा नहीं आप फिर कोशिश करो। फिर कोशिश किया, फिर 3 मास, 6 मास का दिया। फिर उसके बाद बाय चांस देखो ड्रामा में ऐसा था, जो हमारे को एक वहां पड़ा, जो जिन्होंने लखनऊ देखा होगा तो हलवा से मार्केट है, वहां बड़ा शाहूकार था, उसके कहा घर में डेथ हो गया। तो उसकी जो माता जी थी ना, उसने हमको निमंत्रण दिया सेवा की। तो देखो कहां से कहां बाबा ने पहुंचा दिया। ये है हिम्मत। हमने बाबा को कहा बाबा हम सिंधी भाषा जानते, हम भाषण करेंगे वहां तो हिंदी चाहिए। अभी हमारी बीच बीच में सिंधी हो जाती है, वो क्या समझेंगे। बाबा ने कहा देखो आपके लिए भी ये बात बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा क्या तुमको भाषण करना है। बाबा खड़ा तो मुझे ही होना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा देखो तुम जब भी स्टेज पर जाओ ना, तुम बस स्टेज पर ठहर जाना निमित्त बन, और यही सोचना बाबा जो आपको सेवा करानी है आप हमारे से कराओ, निमित्त इंस्ट्रूमेंट मैं हूँ, बाकी कराओ अनहार आप हो। और हमने देखा ये आपके लिए भी जरूरी है, मैंपन तो निकल जाएगा ना। और हमने देखा पहला भाषण हम लोगों ने किया, और सभी ने ये भाषण के बाद कहा ये देवियां आ गई है। कुमारियां तो ब्रह्मा कुमारी तो नाम ही पीछे पड़ा, लेकिन सभी ने कहा ये कुमारियां तो देवियां है, ये कुमारियां नहीं है, देवियां आई है, देवियों का दर्शन हो रहा है, देवियों का दर्शन हो रहा है। तो ये बाबा की कमाल। तो ऐसे आप लोग भी अगर इस स्मृति से कोई भी सेवा करेंगे ना, करावनहार बाबा है, इंस्ट्रूमेंट हम है। तो बाबा जो कराएगा वो कैसा कराएगा, अच्छे से अच्छा कराएगा ना। तो उसमें एक तो हिम्मत आती है, नहीं तो ये आता है पता नहीं प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पता नहीं अच्छा करेंगी नहीं करेंगी, ये संशय खत्म हो जाता है। बाबा तो अच्छा ही कराएगा ना। तो ऐसे अगर आप भी स्मृति रख करके कोई भी सेवा करेंगे ना तो आपकी सफलता होगी। और बाबा का इस साल का वरदान है सफल करो, और सफलता है ही। ये नहीं कहा है बाबा होंगी नहीं, है ही कहा है ही माना वरदान बाबा ने दिया है, सफल करो। बाबा ने कहा उन्हों के पास तो एक ही जो है ये धन है,
स्थूल धन, ये पैसा, यही खजाना है। आपके पास तो 5-5 खजाने हैं। कौन से खजाने हैं? धन तो जहां मन होगा आपका, धन तो वहां जाएगा ही, जाता है ना, वो तो आपका जाएगा ही। मन बाबा में है तो कहाँ धन जाएगा? यहाँ वहां जाएगा क्या? बाबा में ही तो जाएगा ना। और बाकी खजाने बाबा ने कहा तो सबसे बड़ा खजाना आपके पास संकल्प शक्ति है संकल्प शक्ति ना। संकल्प से ही तो सृष्टि कहते हैं ब्रह्मा ने रची, तो हम भी संकल्प से ही तो सब काम करते हैं ना। तो संकल्प शक्ति, समय की शक्ति, गुणों की शक्ति, शक्तियों की शक्ति है ना आपके पास, ज्ञान की शक्ति, 5 खजाने हैं आपके पास। उन्हों के पास तो एक पैसे का खजाना है। तो इन खजानों को आप सेवा में लगाओ, सफल करो। ऐसे नहीं अंदर ज्ञान समझ तो लिया है लेकिन देना बहुत मुश्किल है, सुनते ही नहीं है। अरे सुने नहीं या सुने, लेकिन आपका उलेना तो उतरा। कई भाई कहते हैं 10 बारी तो निमंत्रण देने गए हैं, वो सुनता ही नहीं है ना, क्या करें। लेकिन आपने तो अपना उलेना उतारा ना। बाबा कहते सफल करो, ये नहीं सोचो सुनेगा नहीं सुनेगा क्या करेगा। अरे समय पर आपके पाँव में पड़ेगा तो भाई आपने संदेश दिया, हमने नहीं सुना। इसीलिए हम लोगों ने भी ये तय किया है। हम लोग तो पहले इतने वो एंटी थे, जो पर्चा छपा के जाते थे ना, कुंडा लगा देते थे। तो ये पता नहीं कौन आई है, कुंडा लगा देते थे, दरवाजा बंद कर देते थे। हम कहते थे बाबा दरवाजा ही बंद कर देते, जाएं कैसे। लेकिन धीरे धीरे देखो कितने आ गए हैं, 6 लाख हो गए हैं, बाकी 9 लाख बनाने हैं। तो इसीलिए आपको जो बाबा ने वरदान दिया है ना, सफल करो, सफलता है ही, ये शब्द नोट करो, है ही। तो आप उसी विधि से अगर सफल करेंगे तो सफलता का वरदान है इस वर्ष में, आप इसका लाभ उठाओ। ओम शांति।